हेलो बच्चों, अभी हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं कूलाम के नियम पर आधारित। वैद्युतिकी में कूलाम के नियम पर, कूलाम का नियम सबको पता है, फार्मूला भी सब लोगों ने याद कर लिया है। इसके पहले मैंने कुछ न्यूमेरिकल लगवा दिया है आपको। आप अभी अभी देख रहे होंगे कि बहुत अच्छा न्यूमेरिकल कूलाम के नियम पर दिया गया है। एक बिंदु आवेश दिया है, उसमें देखिए ध्यान से, है ना। एक बिंदु आवेश दिया है और दो गोले हैं, एक गोले पे आवेश दिया है और दूसरे गोले पर भी आवेश दिया है -0.8 माइक्रो कूलाम ना। और उन पहला गोला दूसरे गोले को कितने बल से कितना बल लग रहा है वो भी दिया है प्रश्न में। उनके बीच की दूरी पूछ रहा है। आप बताओ, एक गोला ये है, एक गोला ये है। पहले गोले पे आवेश कितना है? 0.4 माइक्रो कूलाम और इस पे -0.8 माइक्रो कूलाम। इनके बीच कितना न्यूटन का बल लग रहा है? बल 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है इनके बीच में। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है इनके बीच की दूरी कितना है। कितना आसान सा सवाल है ये। देखिए, इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। दोनों आवेश दिए, इनके बीच का बल दिया है। बस आवेश माइक्रो कूलाम में दिया है, इसको कूलाम में बदल के लगाना है। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा? 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब यहाँ का अगर दशमलव भी हटाना चाहते हो आप, यहाँ ले जाओगे तो -7 हो जाएगा। 4 × 10⁻⁻7 कूलाम, दशमलव हट गया पूरा। अब Q2 -0.8 माइक्रो कूलाम है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल कूलाम का नियम लगाएंगे तो माइनस नहीं रखेंगे। वो ये जानेंगे कि जो इनके बीच बल लग रहा है वो आकर्षण का लग रहा है, बस इतने बताता है वो। तो 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम 8 × 10⁻⁻7 कूलाम हो गया। Q1 Q2 हो गया। F आपको दिया ही है कूलाम के नियम से। F बराबर सूत्र सीधे 9 × 10⁻⁻⁻ Q1 बटे R² न्यूटन, ये सूत्र होता है, मान रख दो। 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 दोनों रखना है। तो 4 × 10⁻⁻7 8 × 10⁻⁻7 बटे R² मालूम नहीं, इसको निकालना है 0.2। तो R² को अगर यहाँ कर देंगे तो 0.2 नीचे हो जाएगा। चलो, R² बराबर तो 9 × 4 × 8, ये गिनती वाला हो गया, और ये साथ 14 -14 हो गया, और +9 है -5 और बटे 0.2। अब यहाँ से 0.2 हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। तो 9 × 4 = 32 हो जाएगा, और गुणे ये दशमलव हटेगा जब, तो ऊपर यहाँ 10 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। 2 से 32 को काटोगे 16, और एक घात यहाँ पे घट जाएगा, ये प्लस होने के नाते -4 बचेगा, और 16 × 9 144। 144 × 10⁻⁻R बराबर वर्गमूल जानते हैं 12 इसका हो जाएगा, और इसका 10⁻⁻ मीटर हो गया, है ना। तो अब इसको अगर दशमलव में बदलना चाहो तो 0.12 मीटर भी लिख सकते हैं, या उतना भी मीटर लिख दो आराम से। अरे भाई, इतना बटे 100 कर लोगे, 2 अंक पे दशमलव लगा दो, चाहे इतना लिखो चाहे इतना लिखो, दोनों आंसर हो गया आपका मीटर में। या 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है। तो ये पॉइंट ए में आपको देख रहे होंगे लिखा है
दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये कूलाम के नियम का सूत्र लगाया आपने, दोनों गोलों के बीच की दूरी मिल गया कितना है। बी वाले पॉइंट में पूछा गया है ये इस दूसरे आवेश पर इस पहले आवेश द्वारा कितना बल लगता है। तो बल दिया ही है प्रश्न में, केवल ये बता दो कि आकर्षण का लगता है कि। तो बी वाले पॉइंट में सिर्फ आपको यही लिखना है कि दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा 0.2 न्यूटन का बल का आकर्षण बल लगता है। बस यही आंसर हो जाएगा, इतना ही बी वाले पॉइंट में। ठीक है, तो क्या आप लोग ये न्यूमेरिकल लगा लोगे? वेरी गुड, ठीक है, नोट कर लो। तो देखिए बेटा, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन में कि 4 बिंदु आवेश दिए गए हैं। कितने बिंदु आवेश? 4। क्यू ए बराबर 2 माइक्रो कूलाम, क्यू बी बराबर -5, क्यू सी बराबर 2 और क्यू डी बराबर -5 माइक्रो कूलाम। ये जो चारों आवेश हैं ये किसी वर्ग के कोने पर स्थित हैं। कहाँ पे? वर्ग के कोने पर स्थित हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं ए बी सी और डी। वर्ग के कोने ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी, ये जो चारों पॉइंट है वर्ग के कोने हैं। ए वाले पे कौन सा आवेश स्थित है? कितने माइक्रो कूलाम का? बी वाले पे -5, सी वाले पे 2 माइक्रो कूलाम, डी वाले पे -5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये इतना आवेश इन चारों कोनों पर स्थित है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है वर्ग के केंद्र पर, कहाँ पर? वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश स्थित है। मान लो बिंदु ओ है ना, केंद्र पर। इसी पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है, टोटल बल ज्ञात करना है इन आवेशों के द्वारा। इस पर कुल बल कितना लगेगा? जबकि यहाँ वर्ग कहा है बेटा, वर्ग की भुजा भी आपको प्रश्न में दिया है। कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात बताओ ध्यान से सभी लोग, इसी पर हमें समस्त बल ज्ञात करना है। ये 10 है अगर कर्ण, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे, और वैसे भी देखो, हाँ ये 10 है, ये 10 है ना, तो 10 का वर्ग 10 का वर्ग 100 और 100 200, 10√2, 10√2 का आधा करोगे 5√2 ये हो जाएगा और 5√2 ये हो जाएगा, 5√2 ये हो जाएगा और 5√2 ये भी हो जाएगा। दूरी मिल गई। क्या आप इस और इस आवेश के बीच बल निकाल सकते हो? इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा? आवेश दोनों पे मालूम है और उनके बीच की दूरी मालूम है। कूलाम के नियम से आराम से बल लगा सकते हैं। बल कितना लगेगा निकल सकता है, लेकिन बल की दिशा कौन सी होगी? प्रतिकर्षण होगा ना बेटा। जब ये इस पे बल लगाएगा तो धकेलेगा इसको, अर्थात इस पे बल इस दिशा में लगेगा दूर की ओर। कौन सा बल? मान लेते हैं आवेश ए के कारण केंद्र पर लगने वाला बल है। आवेश ए के कारण केंद्र पर लगने वाले बल की दिशा इधर होगी। श्योर? क्योंकि बल सदिश राशि है इसलिए उसकी डायरेक्शन देखना जरूरी है। तो मुझे लगता है मैं आपको समझा पा रहा हूँ। और एफ ए का मान कितना होगा अगर लिखना चाहूँ तो लिख के बता भी सकता हूँ। 9 गुणे Q1 Q2 माइक्रो कूलाम है तो इसको कूलाम में बदल सकते हैं। 2 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा बेटा। 2 गुणे 10 की घात -6 और 1 गुणे 10 की घात -6, वो दोनों गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 10 की घात -12 आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिखा है, अपन r का स्क्वायर करना है इसका। लेकिन ये ध्यान रखिए बेटा, ये सेंटीमीटर में है। अरे भाई r जो है, r जो आपने निकाला है 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 5√2 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। अब इसका वर्ग करना है, इसका
तो इसका 50 हो जाएगा और इसका 10 की घात -4, तो हो जाएगा कुल मिला के 5 × 10 की घात -3 मीटर आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग हल करें तो कितना आ जा रहा है, 9 दूना 18/5 और ये ऊपर जाएगा +12 और -12 ख़त्म हो जाएगा, इतना न्यूटन। ये F का मान आ गया, उस दिशा में लग रहा है, ठीक है। और इस C पर स्थित आवेश के कारण इस केंद्र पर रखे आवेश पर लगने वाला बल निकालना हो, दूरी उतनी ही है, तो FC कितना आएगा, उतना ही आएगा बेटा ना, लेकिन दिशा इस दिशा में हो जाएगा FC, श्योर है, उतना ही आएगा। ऐसे अगर मैं B आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, तो कौन सा बल होगा इस पे, एक माइक्रो कूलाम इस केंद्र पे है, प्लस है, ये माइनस है, ये इसको आकर्षित कर लेगा, B की ओर ही लगेगा, कौन, FB। तो FB अगर कैलकुलेशन करूं तो कितना आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ही देते हैं, चलो। 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2, सीधे माइनस आवेश तो रखना नहीं है, 5 × 10 की घात -12 और R² करना है, तो R वही रहेगा, 5 × 10 की घात माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 कट भी गया, 9 × 12 12 कट लो, 9 न्यूटन आ जाएगा, किसका मान, FB का मान। और इस D आवेश के कारण अगर इस पे लगने वाले बल को देखोगे तब ये माइनस है, ये कूलाम प्लस है, इसी ओर लगेगा, है ना, कौन, FD। देखो तो FD बराबर कितना आएगा बताओ, FD बराबर 9 न्यूटन आएगा, ठीक है। ये मैंने अभी अदिश रूप में लिखा है। अब मैं डायरेक्ट एक लाइन में लिख दूं कि केंद्र O पर रखे एक माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाला परिणामी बल वेक्टर F में अगर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, सदिश रूप में लिख रहा हूं। तो बताओ FA का मान तो कितना आया है, अगर मान लो FA उस दिशा में लग रहा है तो FC उसके, है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर -FA भी लिख सकते हैं, है ना, वेक्टर में अगर लिखना चाहें तो चलो। और इसको माइनस, इसको प्लस, FB को कितना 9 न्यूटन और FC को -18/5 कर दो, क्योंकि दिशा अलग अलग है दोनों का, परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा, और इसका भी -9 बराबर कितना आ गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, मतलब एक माइक्रो कूलाम का आवेश जो केंद्र पर रखा है उस पर लगने वाला बल 0। हमने माइनस क्यों लगाया बेटा, क्योंकि ये सदिश राशि है, दो बल देखो, इतना न्यूटन का बल इधर लग रहा है तो उतना ही न्यूटन का बल उसके विपरीत लग रहा है, अर्थात ये दोनों बराबर है परंतु विपरीत दिशा में होने के नाते एक दूसरे से कट जाएगा, निरस्त हो जाएगा। और जितना न्यूटन का बल इधर लग रहा है उतना न्यूटन का बल इधर लग रहा है, ये भी कट जाएगा आपस में, अर्थात केंद्र पर लगने वाला नेट बल क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था ये, ठीक है, आप लोग लगा लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल। वैसे आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी क्लास बंद नहीं करेंगे। देख रहे हैं आप लोग, लिखा है 2 बिंदु आवेश प्लस 9E, ध्यान से देखिए, 2 बिंदु आवेश प्लस 9E, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एवं प्लस E, 2 बिंदु आवेश प्लस 9E एवं प्लस E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है पूरा, प्लस 9E एवं प्लस E
एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है? प्रश्न कह रहा है आपका एक आवेश Q को, स्मॉल q को इनके बीच कहाँ रख दे कि वो संतुलन में हो जाए। एक आवेश Q को इनके बीच कहाँ रख दें कि वो संतुलन में हो जाए। बीचों बीच पे तो रखेंगे नहीं, कहीं रख देंगे हम। प्रश्न में ये नहीं कहा बीचों बीच रख दो, कहाँ रखें? तो मान लेते हैं कि +9e से x सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश Q को रखने पर वह संतुलन में हो जाता है। ठीक है, तो आप बताओ बेटा, +9e से x सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश Q को रखने पर वो संतुलन में होता है। तो यहाँ से दूरी कितनी बचेगी? यहाँ e से 16 माइनस x बचेगी। ठीक है, A B C मान लो, इसको मान लेते हैं अगर। तो ये जब आवेश Q संतुलन में होगा तो जैसे देखो, इसके द्वारा इस पर लगने वाला जो बल है प्रतिकर्षण बल, और इसके द्वारा इस पर लगने वाला जो बल है, वो दोनों जब बराबर होगा तभी जो है वो दोनों, वो आवेश Q जो होगा वो संतुलन में होगा उन आवेशों के बीच। बैलेंस में कब होगा Q? जब इधर से इधर वो ढकेलेगा और इधर से ये ढकेलेगा, दोनों एकदम बराबर होगा तभी जाके वो संतुलन में होगा। तो क्या करें? मतलब आवेशों संतुलन की स्थिति में, मैं ऐसे लिख देता हूं, संतुलन की स्थिति में क्या क्या होगा? आवेशों +9e एवं +q के बीच बल बराबर, इसके बीच बल बराबर, किसके बीच? +q और +e के बीच क्या? बल। अब दो बिंदु आवेशों के बीच जबकि उनकी बीच की दूरी मालूम हो, बल का सूत्र क्या होता है? 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2। Q1 कितना है? 9e और Q2 कितना है? बटे r स्क्वायर का मान यहाँ कितना है? इन आवेशों के बीच बल का सूत्र हो गया। और इसके बीच बल मतलब कूलाम का नियम, 9 × 10 की घात Q1 Q2 Q गुणे बटे x स्क्वायर 16 माइनस x का, तो ये दोनों ओर से Q और E कट गया, बचा कितना? 9 बटे x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस x का। कुछ बच्चे क्या करते हैं समझ लो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा वर्ग का सूत्र लगा देते हैं और फिर तिरछा गुणा करते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं, तो उनका गलत हो जाता है, बहुत देर लग जाता है, सही पता नहीं आएगा अभी कि नहीं आएगा। ठीक है, उससे अच्छा क्या है, यहीं पे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेना, ये सबसे सटीक तरीका है, सबसे अच्छा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का, तो 9 का कितना? 3/x 1/16 माइनस, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है न्यूमेरिकल में। वर्ग करके सूत्र लगाओगे तो बहुत देर हो जाएगा। पीछा गुणा करो, x बराबर 16 × 3 = 48 माइनस, इसको इधर ले आओ, 3x और x 48, x बराबर 48/4, 4 के 4, 4 दूनी, मतलब आवेश Q को कहाँ रखा जाए? आवेश +q को +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर वो संतुलन में होगा, या तो आवेश Q को +e आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर वो संतुलन में होगा। तो हम उत्तर क्या लिखें? आवेश +9e को 9e से
आवेश Q को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर वह संतुलन में होगा। क्या आप लोग लिख लोगे इसको? और प्लस इसे 4 सेंटीमीटर इससे, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट करके आप पूछें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।